और यहाँ पे CAGR सिंस इंसेप्शन 22% से ज्यादा का रिटर्न है। 1995 से लेके अब तक का CAGR सिंस इंसेप्शन है वो 22% से ज्यादा है। अभी आप 16% की बात कर रहे थे। जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 12th के बाद लाइफ सेट, बच्चों की पढ़ाई म्यूचुअल फंड से कैसे करवाए, फाइनेंशियल प्लानिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग देखने वाले हैं। और 12th के बाद यदि आप आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं, इस स्ट्रेटेजी से चलते हैं तो आपके बच्चे की लाइफ सेट भी हो सकती है। तो क्या आप लोग उस स्ट्रेटेजी को जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी से आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल में पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है, बस एक बार आपको देखना है और सीखना है और दिमाग में बिठा लेना है। और मात्र 1200 रुपये से बच्चों की लाइफ सेट कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं और समझना चालू करते हैं। देखिए, यहाँ पे बेटा या फिर बेटी जो भी है आपके पास, चाहे आपके पास बेटा है चाहे आपके पास बेटी है, स्ट्रेटेजी यही रहेगा। तो स्ट्रेटेजी क्या है, कुछ बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कि मान लीजिए कि बेटा है आपके पास, तो उनको जो आपको शिक्षा देनी है, एजुकेशन जो देनी है, मैं सिर्फ आपसे स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं। और पसंद आए नहीं पसंद आए तो बाद में या फिर बीच में आप बता सकते हैं। 8th स्टैंडर्ड तक आपको जो बच्चे की जो पढ़ाई करवानी है ना, वो आपको प्राइवेट स्कूल में करवानी है। जानते हैं ना, प्राइवेट स्कूल जहां पे आपको फीस पे करनी होगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं समझिएगा, क्योंकि बच्चे की जो स्टैंडर्ड है और बच्चे का जो बेस है वो सिर्फ 8th तक ही आप मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद बच्चा जो है सेल्फ स्टडी करके खुद आगे बढ़ सकता है। और अगर बच्चों को आपने 8th तक सही मार्गदर्शन कर लिया तो फिर बच्चे आगे बढ़ने से उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी को समझते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर 8th तक तो हम मान लेते हैं कि प्राइवेट में बेस मजबूत करा देंगे पढ़ाई करवा के और फीस दे देंगे, और फीस के साथ आपको क्या करना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तभी जो है बच्चे की फ्यूचर को आप सेट कर सकते हैं। तो यह जो 9th 10th बचता है, 11th बचता है, 12th बचता है, इसका क्या? तो इसका वही हाल होगा कि जैसे हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है, तो आपके बच्चा भी यदि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट स्कूल में टूल्स बड़े मजबूत है, टीचर्स बड़े मजबूत है। आइए आप समझना चालू करते हैं। जो DLED करे होते हैं वो 8th तक के बच्चों को संभालते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और प्राइवेट में अलग से पढ़ाई होती है। और मैं फिर से इसमें भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। करना ना करना आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई आप मकान बनाते हैं तो आप पिलर देते हैं, ये पिलर का जाल है मान लीजिए, कोई इसको 2.5 का देता है, कोई इसको 2x2 का देता है, और कोई इसको 3 का भी देता है, कोई इसको 4 का भी जाल देता है। तो जिसकी जैसी स्थिति उस हिसाब से ये जाल देते हैं। तो जाल जितना चौड़ा फैलेगा उसका पिलर भी उतना मजबूत होगा। और ये जो सरिया जो है अगर आप अच्छे से देते हैं और इसको बेस को अगर आप मजबूती से तैयार करते हैं तो याद रखिएगा इस मकान को तोड़ने में काफ़ी समय लग सकता है, या कभी भी भूकंप हो जाए तो मकान को टूटने में थोड़ा समय लग सकता है। तो इसीलिए आपको पैसे भी बचाना है। तो 8th तक बच्चों को प्राइवेट में बेस बनवाने हैं, और उसके बाद के जो क्लास बचेंगे उसको आप गवर्नमेंट स्कूल में बचेंगे। और कैसे आपके पास लाखों रुपए बन सकता है उस स्ट्रेटेजी को अब मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो यहां पे एक उदाहरण है कि फॉर एग्जांपल आपकी बच्चे की जो एज है वो 3 ईयर है, और बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल घर पे ही रहता है, दादी के पास रहता है, नानी के पास, फिर दादा चाचा ताऊ इनके पास ही रहता है, वही सब सीखता रहता है। लेकिन जब 3 साल हो जाता है उसके बाद जो है, जैसे आपने प्ले स्कूल देखा होगा, नर्सरी स्कूल देखा है, उस पे जो है बच्चा जाने लगता है, उठना बैठना सीखता है, टाइम टेबल को मैनेज करना सीखता है। तो 3 साल के बाद ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद बच्चे के नाम पर 1200 रुपये मंथली आपका फीस चालू हो जाएगा पर मंथ। ये हो सकता है कि आपके शहर में ये फी जो है कम भी हो, ज़्यादा भी हो। तो मैंने जो है एक एवरेज यहाँ पे मान लिया कि 1200 रुपये मंथली फी। और आपको साथ में एक और काम करना है, 1200 का प्लस, यानी कि 1200 तो आप फीस देंगे और 1200 अलग से आपको मंथली SIP करनी है। जब से बच्चा नर्सरी स्कूल में जाना चालू कर देगा, बच्चे के नाम से करें चाहे आप अपने नाम से करें। जब बच्चा हो जाएगा फर्स्ट क्लास के लाइक में, तो वो मान लीजिए कि वो पहली क्लास में चला गया 5 साल के बाद, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 8 तक जो है ये बच्चा
प्राइवेट स्कूल में स्टडी करता है। क्यों करता है? बेस मजबूत करने के लिए। आजकल आप सरकारी स्कूल का हाल जानते हैं, अब तो बहुत दिल्ली जैसे शहर में सुधर गया है, लेकिन बिहार में जाके आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल में आप हाल देखेंगे तो वही हाल है, वही पुराना वाला चलता है। ठीक है, लेकिन बिहार में भी जो है थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है। तो हर कोई चाहता है कि जो उसका बच्चा है वो बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। तो आपकी इच्छा है, आप चाहे तो ये गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको SIP वाला जो फॉर्मूला है 1200 रुपये पर मंथ, इसको आपको क्या करना है? कंटिन्यू रखना है। और कब तक रखना है आप इसको यहां से समझिएगा ध्यान से। देखिए, जो उदाहरण के हिसाब से आप 11 साल कैसे होता है कि 3 साल इधर का, क्योंकि 1200 रुपये पर मंथ जाएगा तो 3 साल इधर का, और यहां से आप देख सकते हो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो टोटल जोड़ के यहां पे आप देख सकते हैं 11 साल होता है। तो 11 साल तक 1200 रुपये आप देंगे, और 1200 रुपये का कैलकुलेशन आप यहां से देख सकते हैं, 1200 रुपये पर मंथ, और एक साल के अंदर 12 महीने होता है। तो इसको जब गुना करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं 14,400 रुपये आएगा एक साल का। तो यहां पे 11 साल का अगर आप करेंगे तो आप देख सकते हैं 1,58,400 रुपये। तो ये जो पैसा है आपका प्राइवेट स्कूल में ही चला जाएगा बच्चे के पीछे 8 तक। तो यहां पे जो 1,58,400 चला गया 8वीं क्लास तक, अब आपको SIP भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपने नर्सरी के टाइम पे बच्चे के नाम से 1200 रुपये, जितनी फीस जाएगी उतनी की SIP आपको कंटिन्यू रखना है। और यहाँ पे 8th क्लास तक तो 11 साल हो गया, और यहाँ पे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, यानी कि 12वीं क्लास तक बच्चे के नाम से आप SIP करते जाएंगे। अब आइए, आप बोलेंगे सर ये जो 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, ये आप चाहे तो प्राइवेट स्कूल से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या फिर 8वीं के बाद बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल सकते हैं। और 4 साल का जो 1200 रुपये जो आपका फीस है, 1200 रुपये, यानी कि 1, 2, 3, 4, तो 4 साल का जो 1200 फीस होगा, तो इसको आप इसमें SIP के अंदर लमसम के जरिए भी डाल सकते हैं, फिर SIP को आप डबल कर सकते हैं 8वीं के बाद, 2400 रुपये की SIP कर सकते हैं। तो अगर टोटल करें तो 11 साल उधर और 4 साल इधर, तो आप यहां पे देख सकते हैं टोटल निकल के आता है 15 ईयर। तो 15 साल तक आप मान लेते हैं कि 1200 रुपए की ही SIP करते हैं, इस अमाउंट को कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं और 1200 रुपए की SIP कंटिन्यू चलने देते हैं। तो देखिए, SIP कैलकुलेशन में जाने के बाद 1200 रुपए पर मंथ, और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर 15 ईयर, 15% का रिटर्न मिनिमम मान के चलते हैं। अभी बेस्ट फंड की भी बात करेंगे इसमें, कि एक ही फंड काफी होगा। तो आप देख सकते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड 2,16,000 रुपए, और यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू की अगर बात की जाए तो 8,12,236 रुपए से ज्यादा 15% के हिसाब से, ये हमने एक उदाहरण मान लिया। तो आफ्टर 12th बच्चे की लाइफ सेट हो सकती है कि नहीं हो सकती? मेरे अकॉर्डिंग बच्चे की लाइफ सेट हो सकती है। क्यों हो सकती है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कि देखिए, मैच्योरिटी वैल्यू मान लेते हैं 15% के हिसाब से रिटर्न आ गया, और आपको 8,12,000 रुपए से ज्यादा मिल गया है। आप मुझे बताइए कि बच्चे को आपने 8वीं क्लास तक भी पढ़ा लिया और उसका बेस भी अच्छे से मजबूत करा लिया, अब बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजेंगे, तो ये 8 लाख रुपए जो है ये आपका काम आ सकता है। आप चाहे तो अपने बच्चे को इंजीनियरिंग का कोई कोर्स करा सकते हैं, आप चाहे तो बच्चे को डॉक्टरी लाइन में भेज सकते हैं, आप चाहे तो बच्चे को कोई भी बढ़िया सा स्किल वाला कोर्स करा के, या फिर कोई ऐसा कोर्स करा के बच्चे को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि 12th के बाद आप बच्चे की लाइफ भी सेट करा सकते हैं, अगर आप ऐसे माता पिता है पहले से स्ट्रेटेजी बनाकर चलते हैं तो। और अगर आप सोच लेंगे कि मेरा बच्चा जो है स्कूल में जा रहा है, गवर्नमेंट में जा रहा है, प्राइवेट में जा रहा है, तो मुझे SIP का क्या? तो दोस्तों, लाखों लोगों ने SIP करके म्यूचुअल फंड में काफी सारा पैसा बनाए हुए हैं। यहाँ पे रिस्क भी है, लेकिन अगर आप सही तरीके से चलते हैं, मैनेजमेंट के साथ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा विश्वास के साथ करते हैं, तो आगे चलकर आपका फ्यूचर भी जो है ब्राइट हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो बोल दिया 15%, तो ऐसी कौन सी कैटेगरी है, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है जो 15 साल तक अगर हम SIP कंटिन्यू रखते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है? मैंने 15% मिनिमम माना है, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिएगा, एक आपका स्मॉल कैटेगरी है और दूसरा है आपका मिड कैटेगरी, यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप। तो इनमें से कोई भी आप एक फंड चूज कर सकते हैं और वही फंड काफी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि आखिर वो फंड कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं चले जाऊंगा gamdaredu.in पे जाकर, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑल AMC, सभी MC को हमने यहाँ पे रखा है।
और इसमें से आप जो आपको अच्छा लगे उसको आप चुन सकते हैं। इक्विटी स्मॉल कैप और 15 ईयर हमने यहाँ पे टाइम पीरियड मान लिया। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे SBI स्मॉल कैप है, आप देख सकते हैं SBI स्मॉल कैप स्पॉन्सर नहीं है, 31,000 करोड़ से ज्यादा इसका योग है 2010 से लेकर 2025 के बीच में। जिसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था या फिर दिखा रहा है वैल्यू, तो करंट वैल्यू आप देख सकते हैं कि 1,63,00,000 रुपए से ज्यादा, 20% से ज्यादा का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है इस वाले फंड ने। नेक्स्ट फंड की बात करें DSP स्मॉल कैप फंड्स, आप देख सकते हैं 14,000 करोड़ से ज्यादा इसका योग 2010 से लेकर 2025 के बीच में, 10 लाख रुपए लमसम, और 10 लाख रुपए लमसम का करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 1,36,00,000 रुपए से ज्यादा, 19% से ज्यादा का रिटर्न। ये जो राउंड आप देख रहे हैं ना, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये किसी आम व्यक्ति को बता दो, किसी गांव वाले को बता दो, समझ में नहीं आएगा, लेकिन किसी शहर वाले को बता दो, दिमाग थोड़ा सा तो घूम सकता है कि क्या ऐसा हो भी सकता है। लेकिन गांव वाले के लिए सवाल भी जनरेट नहीं होगा उनके दिमाग में कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप दिमाग को खोलिए थोड़ा सा, और गांव में रहते तो आप जागिए, मुझे लगता है गांव बहुत चतुर है। देखिए फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज 12,530 करोड़ का फंड साइज है, 2010 से 2025 के बीच में 10 लाख रुपए लमसम का वैल्यू, 1,30,00,000 रुपए से ज्यादा। तो आपको फंड कैसे चुनना है जिसका ईएम ज्यादा हो, रिटर्न भी अच्छा खासा हो और कंपनी भी अच्छी खासी, इस तरीके से तमाम है। कोटक स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है, HDFC स्मॉल कैप है, इसमें से कोई सा भी एक फंड आप अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है मिड कैप कि यहां पे हमने जो सिलेक्ट किया है लास्ट 15 ईयर इक्विटी मिड कैप ऑल AMC, और आप यहां पे देख सकते हैं कि एडलवाइस मिड कैप है, 9,000 करोड़ से ज्यादा इसका ईएम है, 2010 से 2025 के बीच में 10 लाख रुपए की वैल्यू, 1 करोड़ से ज्यादा, 19% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 74,910 करोड़ इसका फंड साइज है, और आप यहां पे देख सकते हैं 10 लाख रुपए का लमसम, 1,39,00,000 रुपए से ज्यादा, 19% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इस प्रकार से इन्वेस्को इंडिया है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, बड़ौदा BNB परिवास म्यूचुअल फंड है, SBI मैग्नेम म्यूचुअल फंड है, HSBC मिड कैप फंड ग्रोथ है, आप देख सकते हैं सबका ईएम, सिर्फ देखिए इसका बड़ौदा का ईएम थोड़ा सा कम है, बाकी सबका ईएम जो है 5,000 करोड़ से यहाँ पे ज्यादा आपको दिख रहा है, और रिटर्न भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी फंड इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो ही आपको करना है। तो आपने यहाँ पे देख लिया, यहाँ तो 20% दिया है दोस्तों, मैंने 15% का एवरेज मान के चला है, तो समझदार हैं आप, ठीक है। लेकिन उस ज्यादा रिटर्न को देख के आपको भावुक नहीं होना है, आपको डायरी में लिख लेना है। मैंने 15 दिखाया ना, तो आपको 12-13% ही लिख लेना है, 16 लिख लेना है, और लिख के आप हमेशा डीप मार्केट में करें। जब भी मार्केट गिरे कुछ ना कुछ आप लमसम भी कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है आगे चलकर। एक कमेंट पे चर्चा कर लेते हैं, ये लिखते हैं कि भाई 16% रिटर्न, कहते हैं कि भाई 16% का रिटर्न, तुम लोग डायलॉग क्या है, यानी कि 20 साल तक ऐसे बोलते हैं। देखिए कम से कम जेन्युइन ROI तो रखो। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे ये नहीं बोलते, यहां पे रिटर्न बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हैं म्यूचुअल फंड का, और अनुमान लगाते हैं ताकि जो लोग वीडियो देखें वो ऑप्टिमिस्टिक ना हो जाए आपको इस कैलकुलेशन की वजह से। देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जो मैंने कैलकुलेशन में दिखाया है, मैंने वही रिटर्न दिखाया है, कोई म्यूचुअल फंड दिया है तभी दिखाया है, आपको अभी भी दिखाया मैंने। लेकिन आपको भावुक नहीं होना, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है। देखिए अगर अभी भी आप सबूत चाहते हैं तो मैं आपको एक सबूत दिखा सकता हूं। आप कहते हैं कि ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है कि 20 साल तक 16% का रिटर्न दे सकता है। 16% दूर की बात है, तो एक कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं सिर्फ आपको शो कर रहा हूं और दिखा रहा हूं कि एक ऐसा फंड है, आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ। सबसे पहले इसका लॉन्च डेट देख लीजिए आप, कैटेगरी है मिड कैप का। मैं फिर से कह रहा हूं स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन आपको प्रूफ के लिए मैं दिखा रहा हूं। 1995 में यह म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, और अगर आप इसको डायरेक्ट में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर फंड, देखिए निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड रेगुलर ऑप्शन है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 34,690 करोड़ का फंड साइज है, और यहाँ पे CAGR सिंस इंसेप्शन 22% से ज्यादा का रिटर्न है। 1995 से लेके अब तक का इसका CAGR सिंस इंसेप्शन है वो 22% से ज्यादा है। अभी आप 16% की बात कर रहे थे, तो ये रिटर्न है। लेकिन सोचो कि जिस व्यक्ति ने, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है 1995 में पैसा इन्वेस्ट किया था इस म्यूचुअल फंड में NFO के रूप में, तो कैसा व्यक्ति होगा, वो निकाल भी लिया होगा। लेकिन जिसका पैसा रिमेन इन्वेस्टेड है, अभी तक है, तो उनको ये रिटर्न दिख रहा होगा, भाई हमारा नहीं है,
तो हमें नहीं दिखेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ भी आपको दिखा दिया, लेकिन ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, यानी कि ये फंड कोई स्पॉन्सर नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसी प्रकार से जो लाइव कोई म्यूचुअल फंड देता है, हो सकता है मार्केट डाउन हो जाए तो उसका रिटर्न भी घट जाएगा, है ना। तो कभी आप वीडियो देखोगे और आप उसको चेक करोगे और उस टाइम मार्केट में मंदी हो तो रिटर्न कम हो सकता है, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। और हाई है, और इस म्यूचुअल फंड में रिस्क जो है आपका हाई है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करिएगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से भी आप 100 रुपये 500 रुपये मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। In this जय video, भारत। calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.